जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का ग्रीन न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो भैया आज आ जाइए जल्दी से। आज हम लोग मैथ्स में जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति चल रही है उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देख पढ़ चुके थे पिछली क्लास में कि कोई वर्ग है, उसको हमें सिद्ध करना था कि उसके जितने भी निर्देशांक है वो सभी एक वर्ग बनाते हैं। तो उसी कड़ी में हम आज दूसरा जो प्रश्न करेंगे कि भैया कोई ऐसा समकोण दिया जाएगा आपको, उस समकोण को सिद्ध करना होगा। क्या समकोण को करना होगा? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को उसके बिंदु के द्वारा उसको सिद्ध करना पड़ेगा ना। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है। कितने प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है आपका? यह भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। तो इसको कवर करते हैं जल्दी से। चलो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। बोलो जल्दी से, बताओ स्टार्ट किया जाए क्या? स्टार्ट कर दिया जाए। तो मैथ्स का है बढ़िया तरीके से, जल्दी से समझ लो। यहाँ पर यह प्रश्न बना है, इसी प्रश्न को हम लोग करेंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, इसको हम करते हैं यहाँ पर। चलो इसको हम थोड़ा सा ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दो लाइन आप लोगों के लिए। कागज रोते नहीं हैं, दो लाइन सुनिएगा बढ़िया से। दो लाइन है आप लोगों के लिए, सोचिएगा थोड़ा सा। कागज रोते नहीं हैं बल्कि रुला देते हैं। कागज रोते नहीं हैं बल्कि रुला देते हैं। वो चाहे प्रेम पत्र हो या रिजल्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, तो कागज रोते नहीं है लेकिन रुला देते हैं। समझ में आई बात? तो इससे समझ लेना, चाहे वो आपका प्रेम पत्र हो वो भी आपको रुला सकता है, चाहे आपका रिजल्ट हो वो भी रुला सकता है, चाहे आपकी मेडिकल रिपोर्ट हो। समझ में आई बात? तो इसको ध्यान में रखना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलो समझ गए सर, वेरी गुड। आप तो बड़े समझदार हो यार, बहुत जल्दी समझ जाते हो। चलो अब देखो, हमारा जो प्रश्न कह रहा है भैया, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? सिद्ध कीजिए कि निर्देशांक या फिर बिंदु जो हमारे दिए गए हैं, बिंदु 1, -2, 3, 0 तथा 1, 2 तथा 1, 2 तथा 1, 2 एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या है? शीर्ष हैं। आगे बात समझ में? तो हमें ये सिद्ध करना है भैया। कैसे करेंगे समझिएगा, कैसे करेंगे इसको सिद्ध। आप समझो, अगर हम देखें, हमें ये तो पता है कि समकोण होता क्या है। आप लोग जानते हो समकोण क्या होता है? समकोण वह कोण होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समकोण कहते हैं। जैसे ये देखो, मैं सीधा खींच रहा हूं यहाँ पर, ये देखो कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। अभी ये हमारा मान लेते हैं हम, ये हमारा ए हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा क्या होगा? ये होगा सी। अब देखो, ए के निर्देशांक क्या दिए गए हैं? निर्देशांक 1, -2 दिए गए हैं। बी की क्या है? बी के निर्देशांक यहाँ लिख देते हैं 3, 0 है। और सी के निर्देशांक क्या है? 1, 2 है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि भैया इनसे जो बनेगा त्रिभुज वो एक समकोण ही होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम मानते हैं कि हमारा जो ए बी सी एक समकोण है जिसके बिंदु चित्रानुसार दर्शाए गए हैं। आ गई बात समझ में? माना है ये मैंने, माना कि जो हमारा एबीसी एक समकोण है और जो इनके बिंदु क्रमशः चित्रानुसार दर्शाए गए हैं, जो बिंदु हैं। ठीक है, ऐसा होगा। अब हम बात करेंगे समकोण
समकोण त्रिभुज की। तो आप लोगों ने, जब मैं आपको बता रहा था कि आपको जब भी सिद्ध करने वाले प्रश्न आएंगे, जब आपको 3 दिए होंगे निर्देशांक, तब कैसे आपको समद्विबाहु, समबाहु और समकोण क्वेश्चन आएगा सिद्ध करने के लिए। तो वो मैंने आपको थ्योरी पहले ही करा दी थी, बता दिया था किसमें क्या निकाला जाता है। ठीक है, जब 4 होंगे वो भी मैंने बताया था, जब 4 आपको दिए होंगे, जैसे वर्ग के लिए है, आयत के लिए है, उसके लिए। अब आपको ध्यान ये देना है, जब भी कोई समकोण होगा, जब कोई समकोण होगा, तो उसमें से किसी एक की भुजा, किसी एक की जो भुजा है, भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजों के वर्ग के योग के बराबर होती हैं। नहीं समझे? कोई बात नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जानते हो ना? क्या जानते हो? ये तो पढ़ा होगा ना कि कर्ण बराबर कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये पढ़े हो पाइथागोरस? अरे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं? याद दिला देना, हो सकता है भूल जाएगा हुआ। हाँ चलो ठीक है, यानी कि सही है। चलो देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया जो भी हमारा समकोण अगर हमें सिद्ध करना है, तो हमें चाहे कर्ण मान लो या फिर कर्ण भी नहीं मानते, कोई भी ऐसी, हाँ कोई भी आपकी 2 भुजाएं का योग जो होता है, वर्गों का योग, वो किसी एक भुजा के वर्ग के बराबर हो। तो सीधा यही फार्मूला याद रखो, क्या दिक्कत है? यही फार्मूला चाहे याद रखो, चाहे आपके मन में ये याद हो, चाहे आपके मन में ये याद रहे कि भैया किसी भी एक भुजा का वर्ग बराबर किन्हीं दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। ठीक है, बात तो वही है, पाइथागोरस ही। आगे बात समझ में? ये क्लियर हुआ आपका? अब चलते हैं बाबू, हम आगे की बात करते हैं कि कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक बाबू, अब देखो इसमें अब क्या करेंगे? एसी भुजा की दूरी, भुजा एसी या फिर AB मान लो, AB पहले से निकालते हैं, AB की दूरी निकालते हैं, AB की दूरी निकालेंगे। ठीक है, अब भुजा AB की दूरी हम निकाल लें, तो भैया वही तरीका जो अपना है, फंडा जो अपना था, यहाँ एक बिंदु होगा, एक बिंदु यहाँ होगा कि नहीं? ये हमारा A होगा, ये हमारा B होगा। ये भैया ये वाला देखो, ये बिंदु और ये बिंदु, बस जस्ट मैं इसको यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि बहुत आसानी से हम मतलब कि गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जब ऐसे लिख लोगे तब गलती होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पर क्या आएगा? 3,0। अब हम यहाँ पर देखो, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो x1 की वैल्यू क्या होगी? x1 की वैल्यू 1 आएगी और y1 की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर -2 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सिंपल है, आ जाएगी। बताओ, 8 लोग लाइव हो, लाइक केवल 3 बच्चों ने किया है, ऐसा क्या है भैया? चलो कोई बात नहीं, मत करो तुम, अभी बाद में करवा लेंगे तुमसे अभी। चलो देखो, x2 बराबर क्या होगा? 3। x2 बराबर क्या होगा? 3 हो जाएगा। y2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या? 0 हो जाएगा। ठीक है, x2 बराबर 3, y2 बराबर 0। आगे बात समझे? अब देखो, हमेशा जब भी आपको निर्देशांक देगा और आपसे सिद्ध करने की बात करेगा, तो आपके माइंड में बस एक ही फार्मूला आना चाहिए। कौन भैया? आपके माइंड में बस एक फार्मूला याद आना चाहिए कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब भैया ये दूरी क्या है? दूरी तो निकालेंगे ना, 2 बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसे हमें निकालना है। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिख दो। कितने बच्चों को ईमानदारी से बताना फार्मूला आपको याद है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला एकदम बेहतर तरीके से याद है? थम्स अप करो जल्दी से। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें याद है? आपको विश्वास ना हो ऐसे प्रश्नों के ऊपर कि नहीं आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, सेम टू सेम प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों के लिए इसीलिए करा रहा हूं, और इसका नोट्स का पूरा PDF एक साथ आपको दूंगा मैं, आराम से उसका नोट्स बना लेना। ठीक है, ये नोट्स ऐसा रहेगा ना कि आपको हर एक प्रकार के आए हुए क्वेश्चनों को एक सीक्वेंस मिलेगा। हर एक प्रकार के आए हुए प्रश्नों को आपको सीक्वेंस मिल जाएगा, सीक्वेंस। ठीक है, तब आपको याद करने में और भी मजा आएगा। चलो आगे बात समझ में? आगे देखो भैया, आगे आपको तो समझना है। अब आगे आपको समझना है, यहाँ पर है ये देखो, हमारा जो सूत्र है, ठीक है, सूत्र लगाएंगे अभी हम।
तो मैं यहाँ पर सूत्र लिखूंगा क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कर दूंगा आपके लिए, लिख दूंगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है हमारा फार्मूला, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इन्हीं में इसके मान हम लिखना स्टार्ट कर देंगे, अब इन्हीं में इनके हम मान लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसी में हम इसका मान भी लिखना स्टार्ट करने वाले हैं। आई बात समझ में? चलो x1 की वैल्यू क्या है 1 है, माइनस x2 की वैल्यू क्या है 3 है, इनका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू -2 है, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है भैया, गलती से वो प्लस बन गया। चलो अब देखो, अब क्या होगा, अब जो माइनस आया था ये माइनस, अब ये माइनस y2 की वैल्यू क्या है 0, y2 की वैल्यू क्या है, वैल्यू 0, तो इस प्रकार से इसका स्क्वायर कर देंगे। आगे देखो, आगे अब देखो, अब आगे क्या होगा, आगे अब क्या होगा, हाँ अब देखो, अब इसके आगे क्या करेंगे, इसको ऐसे, ठीक है। चलो अब देखो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, -2 का स्क्वायर आएगा, -2 का स्क्वायर ही आएगा, -2 का स्क्वायर ही आएगा आपका। आगे देखो, अब जो हमारा ये 4 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा 4 कि नहीं हो जाएगा बताओ। अब अगर बात करें तो रूट 8 इकाई आएगा, क्या इकाई जो है आपका मान आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी दूरी है AB की, वो AB की इकाई क्या आ गई, √8 वर्ग 8 आ जाती है, ठीक है, आ गया। चलो अब चलते हैं आगे, अब हम निकाल लिए, 1 2 निकाल लिए, अब हम दूसरी दूरी निकालेंगे, दूसरी दूरी निकालने वाले हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या निकालने वाले हैं, अब हम लोग दूसरी दूरी को निकालने, बताओ जल्दी से बताओ, क्या ये सही है, आपको समझ में आ गया ये वाला, ये जो मैंने आपको बताया था ये कैसे आया, ये समझ में आया। थम्स अप कर दो एक बार, हर एक वो बच्चा करे जो बिल्कुल मैथ नहीं जानता है, ठीक है, उसको समझ में आई बातें। और प्रैक्टिस तो आपको घर पर ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो मैं करवा नहीं पाऊंगा घर पे आपकी, ठीक है, आपको बता दिया। अब घर पे आपका प्रीवियस ईयर पेपर मैं बता दूं, किताब से आप देखो मत, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर आपने उठाओ जो भी है आपके पास, ठीक है, उसको करो बस। वैसे मैं आपको करवा ही रहा हूँ, बाकी आपका स्कूल में अगर अभी जो कराया है उसको भी कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा समय देंगे आप। हेलो, हाँ जी, नमस्ते गुरुजी। ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा, अब देखते हैं भैया दूसरी चीजों को, समझो यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे कौन सी, भुजा, भुजा AC की दूरी, भुजा AC की दूरी। अब AC कौन है, देखो यहाँ पर AC कौन है, AC ये वाली। अब इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है, इसको वो क्या बोलेंगे, AC की दूरी, बिंदु इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी AC की दूरी, ठीक है। चलो दूरी, तो हम यहाँ पर फिर लाइन वही खींचेंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर एक ये और एक AC, एक ये हो जाएगा और एक ये C हो जाएगा। अब देखो 1, -2 ऐसे, और 1, 2 ये निर्देशांक है, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई 1,
y1 की वैल्यू क्या हो गई -2, और यहाँ पर क्या x2 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 2। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ सीन बनेगा। अब क्या करेंगे, दूरी वाला सूत्र लगाएंगे भाई, वही भाई दूरी वाला सूत्र, दूरी बराबर, अब हम डायरेक्ट रखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट रखेंगे। ठीक है, आपको फार्मूला याद है। अब x1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस x1 की वैल्यू सॉरी y1 की वैल्यू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अगर इनको हम जोड़े क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर 0 होगा। यहाँ पर इनको हम जोड़े आपस में तो माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस क्या आएगा 4, सॉरी प्लस का माइनस का 4 आएगा, क्या माइनस का 4 आएगा, और माइनस के 4 को जब वर्ग करेंगे तो आएगा कितना 16 आएगा, कितना 16 आएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा √16 इकाई। अब यहाँ पर मैंने एक स्टेप को छोड़ दिया है, कैसे, अब यहाँ पर डायरेक्ट मैंने माइनस किया, वर्क करके यहाँ लिख दिया। यहाँ पर मैंने इसको माइनस माइनस क्या किया, प्लस किया, तो कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। इसका जब वर्क करोगे तो सीधा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्टेप कट कर दिया। ऐसा आपको जब सीख जाओ तब ऐसे करते रहना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में हर एक स्टेप करना, क्योंकि वहां पर हर एक स्टेप का आपका नंबर मिलता है। ठीक है, मान लो जितने ज़्यादा आपके स्टेप रहेंगे उसी हिसाब से आंसर तो आपका देखा ही जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट आंसर आपके गलत हो जाते हैं तो आपके स्टेप को देखकर टीचर नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो हर एक स्टेप आपको कहाँ करना है, हर एक स्टेप आपको एग्जाम में करना है, यहाँ पर नहीं। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस के तौर पर नहीं करना है आपको, वरना समय बचेगा, आपको प्रैक्टिस उसी हो जाएगी। चलो आगे देखो, ये हो गया। अब हम निकालेंगे दूसरी दूरी। अब हम निकालेंगे दूसरी दूरी कौन सी हमारी, तो ये हमारी हो जाएगी भुजा BC की दूरी, भुजा BC की दूरी। ठीक है, तो भुजा BC की दूरी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, ये देखो ये वाली, अब दूरी कौन निकाले हम, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये BC की दूरी, भुजा BC की दूरी निकालने हैं। तो B कितना है B, और ये हमारा C हो गया। ठीक है, अब B की निर्देशांक क्या है 3,0, इसके क्या है 1,2, ये इसके निर्देशांक है, ये किसके, इसके निर्देशांक है। अब देखो, अब हमारा x1 क्या होगा, x1 3 होगा, y1 क्या होगा 0, और यहाँ पर x2 क्या होगा 1, और y2 क्या होगा 2। ठीक है, ऐसे होंगे निर्देशांक, ऐसे ही तो होंगे ये, ऐसे। ठीक है, अब देखो वही फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू रखेंगे, कितनी आएगा, x1 की वैल्यू क्या रखेंगे, x1 की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, वो और उसके बाद क्या है x2 की वैल्यू कितनी आएगी 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 की 0 और y2 की -2 का होल स्क्वायर। यही होगा, आई बस में इतना होगा। आगे देखो, अब आगे क्या है, अब इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर आएगा। आगे देखो, ये 4 प्लस ये 4 आएगा, हो जाएगा। चलो अब आगे करो, तो रूट में कितना आएगा, रूट में कितना आएगा, रूट में 8 आएगा, कितना, रूट में 8 आ जाएगा। आगे 8 इकाई। अब आपने क्या किया, अब आपने तीनों भुजाओं की दूरी निकाल ली है। अब हमने क्या किया, हमें तीनों भुजाओं की दूरी पता चल गई है कि ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी, हमें तीनों भुजाओं की दूरी है पता चल गई है। पता चली कि नहीं भैया, ये बताओ, हम सबसे पहले क्या निकाले थे, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं √8। AB की दूरी कितनी थी, √8 थी, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, √8। ठीक है, इसके बाद हम इसके बाद क्या निकालते थे, AC की वैल्यू। अब AC की वैल्यू क्या निकाले थे, AC की दूरी, AC की दूरी कितनी थी 16 इकाई AC, √16। ठीक है, और यहां पर देखो इसकी, और BC की दूरी क्या निकाले हैं √8। ठीक है, ऐसा है। अब क्या करेंगे, अब जो हमारी दूरियां आई हैं, इसको क्या करेंगे, वही वाला फार्मूला, कौन सा, पाइथागोरस चाहे रख लो चाहे कोई भी रख लो, ठीक, बात वही है। ठीक है, तो हम वही फार्मूला लिख देंगे यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
आधार का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पर क्या है, तो कर्ण हमारा यहाँ पर AC है, क्या है AC, तो हम कह सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है AB है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC क्या है आधार, यहाँ पर BC ये आधार है, BC का स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो हम ऐसे इसको लिख दिए, हम इसको ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे क्या होगा, अब जो हमारा कर्ण आया है, कर्ण कितना आया है, कर्ण कितना आया है देखो, कर्ण कितना आया है, कर्ण हमारा कितना है 16, AC की वैल्यू कितनी 16, रूट 16 है, रूट 16 का स्क्वायर, ठीक है ऐसे। ठीक है आगे बात समझिए, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मैंने पूरा उसको ऐसे ही रखा है आराम से, इसको हम 4 इकाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम 4 इकाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है बिल्कुल सही। ये जो आया था ना ये कहाँ गया, हाँ ये जो रूट 16 आया था ना, रूट 16, इसको अगर हम इसको वर्ग हटाएंगे तो हमको 4 इकाई भी लिखा जा सकता है, इसको 4 इकाई भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको बाहर भी किया जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर चाहो तो इसको बाहर भी कर सकते हो ये वाला, ठीक है, तो इसको बाहर भी किया जा सकता है। ठीक है चलो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, AC को आप 4 भी लिख सकते हो, क्या 4 या फिर 4, ठीक है, या 4 यहाँ पर मैंने लिख दिया है, 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे, अब आगे आपको समझना क्या है, यहाँ पर आगे आपको ये समझना है कि यहाँ पर इसका स्क्वायर, तो ये AB क्या है, AB हमारा कितना आया था, AB हमारा रूट 8 आया है, 8 का स्क्वायर प्लस BC क्या है रूट 8 का स्क्वायर, ठीक है ऐसे। अब इसका जब स्क्वायर करोगे कितना आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, ठीक है, इसका करोगे कितना आएगा 8 आएगा, और प्लस इसका कितना 8 आएगा, तो ये कितना आ गया बराबर 16, यानी कि हमारा एक भुजा के वर्ग और प्लस दूसरे भुजा बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आता है, तो ये हमारा क्या हुआ बराबर हो गया। अगर ये बराबर हो जाता है तो हम कह देंगे अभीष्ट निर्देशांक एक समकोण का निर्माण करते हैं, अभीष्ट निर्देशांक एक समकोण का निर्माण करते हैं, यह सिद्ध होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है और आपका नंबर 4 नंबर आपके खाते में जुड़ जाएंगे। ठीक है, जो आप करके आओगे फरवरी में वो आपके खाते में 4 नंबर जुड़ जाएंगे, अप्रैल में उसका रिजल्ट आ जाएगा आपके बल्ले बल्ले। ठीक है, तो वही मैंने पहले क्या बताई थी आपको, शायरी एक आपको मैंने एक शायरी क्या सुनाई थी, कागज रोते नहीं हैं रुला देते हैं, चाहे आपके रिजल्ट हो, प्रेम पत्र हो या फिर मेडिकल रिपोर्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बात समझ में, बताओ इतनी बात आपको समझ में आएगी, बोलो जल्दी से। बहुत बढ़िया। सबसे पहले इसका आंसर अरुण मौर्य ने दिया था, सबसे पहले ही दे दिया था बच्चे ने, बहुत बेहतरीन। आपका मैंने सबसे पहले देख लिया था, आपने दिया था 16 इक्वल टू 16 हेंस प्रूव्ड, वेरी गुड। ये है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आप जितना प्रैक्टिस पहले से ही करके रखोगे उतना ही बेहतर है, उतना ही बेहतर रहेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर है। तो ये चीज आपको याद रखना है, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं हम लोग आगे क्या करते हैं। अब आगे आता भैया देखो, मैंने आपको त्रिभुज वाला बता दिया क्या करना है, ठीक है, और आपको मैंने वर्ग वाला बता दिया है, त्रिभुज और वर्ग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब कोशिश आपको ये करनी है भैया कि हमें जो है जैसे कि आयत वगैरह पूछा नहीं गया अभी तक आयत वगैरह आपसे पूछा नहीं गया एग्जाम में हाल में आपसे। ठीक है, बस आपको मैंने आइडिया दे दी, वर्ग आपसे पूछा जा सकता है और आपसे त्रिभुज पूछा जा सकता है आपसे, और आपसे क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, समकोण वगैरह सिद्ध करने के लिए, तो वो आप उससे कर पाओगे, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, बाकी आप अपने स्कूल में जो भी कॉपी किताब चलती हो उसके आधार पर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, बाकी अब हम आगे चलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। क्या
त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आज की इस क्लास में आगे। ठीक है, तो एक आपका सवाल हो गया उधर से। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एक, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझते हैं। तो भैया कोई त्रिभुज है, तो भैया त्रिभुज कोई होगा तो उसका कोई एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, यानी तीन ABC होगा त्रिभुज। ठीक है, तीन भुजाएं होंगी, तो तीन भुजाएं यहाँ पर दिख रही होंगी, AP भुजा, AC भुजा, BC भुजा। अब इसका कोई निर्देशांक होगा x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3, होगा कि नहीं होगा। अब सूत्र को शुरू करने से पहले आप लोग देखेंगे आपके एग्जाम में कुछ कहता है एक त्रिभुज समरेख है। जब आपसे क्या कहते हैं, जब बिंदु समरेख है बोले तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा शून्य होगा। समरेख का मतलब है जो हमारा त्रिभुज है वो एक रेखा यानी समान रेखा पर ही बना है, इसी पर कोई त्रिभुज बना है समान रेखा पर, ऐसा कहने का मतलब है समरेख है। जब भैया त्रिभुज अगर एक ही रेखा पर बना होगा तब जाके उसका क्षेत्रफल को निकलेगा ही नहीं, कोई क्षेत्रफल निकलेगा ही नहीं, इसलिए हम इसको क्षेत्रफल को 0 मानते हैं। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, आपके एग्जाम में बारंबार पूछा गया है कि आप सिद्ध करिए कि यह एक त्रिभुज समरेख है, तो भैया उसका क्षेत्रफल 0 आ जाए यानी समरेख है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये पॉइंट आपको हमेशा हमेशा याद ही रखना है। इसे अगर आप भूले समझ लो आपके नंबर छूटे। ठीक है, आ गई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? बताओ कि जब बिंदु समरेख है बोले तब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा हमेशा। क्या होगा? तब जाके हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा शून्य ही होगा, ये आपको याद रखना है। क्या होगा? तब हमारा शून्य ही इसका होने वाला है आंसर। चलो आ गई बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें इसके फार्मूले की, तो भैया इसका फार्मूला बड़ा जबरदस्त है। फार्मूला क्या है इसका? बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, अब इस फार्मूले की आपको लगानी पड़ेंगी रट्टाफिकेशन। क्या लगानी पड़ेंगी? रट्टाफिकेशन में लगानी पड़ेंगी इसकी। लेकिन आपको रट्टाफिकेशन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ऐसे। ठीक है, अब देखो भैया इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला तो भैया इसके कई दो फार्मूले हैं। कितने? 2 फार्मूले हैं, किसी का भी यूज कर सकते हो जो आपको इजी बैठे। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे हम सर किससे करवाएंगे, आप किससे करवाएंगे? हम आपको इसी फार्मूले से करवाएंगे, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस एक ही फार्मूले पर होना चाहिए बस। 2 कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि हम इससे भी कर लें उससे भी कर लें, कोई मतलब नहीं। एक को तैयार करो, इतना अच्छे से तैयार करो कि वो आपका भूले ना बस। ठीक है, दोनों में हो जाएगा कन्फ्यूजन। इससे अच्छा है एक से प्रैक्टिस करो, एकदम दबा के प्रैक्टिस करो। कैसे? दबा के प्रैक्टिस कर लो। समझ में आई बात? तो ये आपका फार्मूला है ऊपर वाला 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। इसको कैसे तैयार करोगे? देखो तैयार आपको कैसे करना है, इसमें इस फार्मूले को आपको कैसे याद रखना है। तो पहले आपको याद रखना है 12, कैसे? 12, 23, 31। क्या याद रखोगे? आपको याद रखना है भैया कि 12, 23, 31 क्या 12 क्या आएगा? सबसे पहले 1/2 तो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, अब बस इतना याद रखना 12, 23, 31, 12, 23, 31, बीच में प्लस लगा देना है। 12, 23 आप हमारे साथ बनाते जाना अभी बाद में। ठीक है, 12, 23, 31, 12, 23, 31 ऐसे। तो ये आपका एक स्टेप जो है कंप्लीट हुआ, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो ब्रैकेट आएगा, दूसरा ब्रैकेट, उसमें क्या रखना है? फिर वही 12, 23, 31, वही याद रखना है। 12, 23, 31 आपको यहाँ पर भी याद रखना है। कितना? 12, 23, 31। अब क्या होगा? अब आपको ध्यान रखना है सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हमारा कोई भी निर्देशांक जब होता है एक्स एन वाई होता है ना, एक्स वाई, सबसे पहले एक्स आता है। क्या आता है? एक्स आता है। तो भैया यहाँ पर हम क्या रखेंगे? सबसे पहले एक्स रखेंगे यानी x1, फिर क्या रखेंगे? y1, फिर क्या है? x2, फिर क्या है? y3, फिर क्या है? x3, फिर y1। आगे बस में।
तो सबसे पहले क्या होता है हमारा x होता है, तो हमेशा सबसे पहले हम x रखेंगे, x y रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे, x y लिखेंगे। आ गई बात समझ में। लेकिन जब हम दूसरे माइनस के बाद दूसरे खंड में जाएंगे, दूसरे उसमें, तब यहाँ पर क्या होगा, अब हम यहाँ पर जैसे कि हमारा क्या होता है x y होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट हम उल्टा कर देंगे, क्या, यहाँ पर हम y रख देंगे, x रखेंगे, फिर y रखेंगे, फिर x रखेंगे, फिर यहाँ पर y रखेंगे, x रखेंगे। आगे बस में तो यहाँ पर उल्टा हो गया ना, 12 23 31 में यहाँ पर y पहले चलेगी, यहाँ पर x पहले चलेगा। ये तो आपको बहुत आसानी समझ में आ गया होगा कि भैया x1 y1 जो होता है हमारा x पहले रखेंगे, फिर y रखते जाएंगे, x y रखते हुए चले जाएंगे 12 23 31 में। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम y को पहले प्रेफरेंस देंगे और x को बाद में रखेंगे, यानी यहाँ पर y और x करके लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखते हुए चले जाएंगे। इससे हमारा ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो हमारे साथ ही। एक बार आप लोग प्लीज अपनी कॉपी कलम उठाएं, जहां पर भी आपके रखे हैं औजार हथियार, अपने ब्रह्मास्त्रों को उठाइए जल्दी से और ये प्रैक्टिस करिए एक बार। 12 23 31 लिखकर प्रैक्टिस करिए। कैसे, 12 23 31, 12 23 31, 12 23 31 आपके मन में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए भैया, सबसे पहले हमारे पास आता है x और आता है y, ठीक है। ऐसे भी अगर समझना चाहो तो ऐसे भी आप समझ सकते हो भैया कि भैया हमारा ये क्या होगा, हमारे निर्देशांक कैसे आएंगे, ठीक है। ऐसे कोई निर्देशांक होता है, एक x होता है एक y होता है। अब इसको x मान लो, इसको y मान लो, यानी यहाँ पर x चलेगा पहले, यहाँ पर y पहले बाद में चलेगा, ठीक है। इसको x मान लो, इसको y मान लो, इस खाने को, ठीक है। अरे भाई इस खाने को तुम y मान लो, इसको x मान लो, ठीक है। तो x इसमें सब में सबसे पहले x चलेगा, इसमें सबसे पहले y चलता है। बस ऐसे भी याद कर सकते हो, आपके ऊपर है कैसे याद करना चाहते हो वैसे याद कर लो, ठीक है। लेकिन आपको यह प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। हाँ, तो हम भी आपको जो है यही फार्मूले से सब कुछ सॉल्व कराएंगे। हमें भी ये फार्मूला सबसे बेस्ट और आसान लगता है, ज़्यादा इसमें बवाल नहीं है कुछ, ठीक है। ज़्यादा इसमें रटने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है, इसलिए सबसे बेस्ट आपका यही फार्मूला है, इसी से आप कर सको, ठीक है। और हम सब कुछ इसी से करवाएंगे, इसी फार्मूले पर। तो आपकी कोशिश भी होनी चाहिए कि यही फार्मूला आप याद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इच्छा आपकी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ आंसर दूसरा आएगा, इससे कुछ दूसरा आएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, बहुत अड़ियल टाइप के, हाँ नहीं हमें दोनों फार्मूलेस करने, हमें सभी फार्मूलेस करना है, ऐसा वैसा। भाई नंबर तुमको वही मिलेगा, चाहे आप इस फार्मूले से कर लो, चाहे उस फार्मूले कर लो, ठीक है। चलो आगे बात समझ में, बताओ फार्मूला क्लियर हुआ? आपको फार्मूला क्लियर हुआ? जल्दी से थम्स अप कर दो अगर आपको फार्मूला क्लियर हुआ है। ऐसे आप प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है फार्मूले की, आपको फार्मूले की ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है बाबू, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, दबा के आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहना। आगे देखो, अब आगे देखते हैं क्या होगा। भैया ये फार्मूला, इसका फार्मूला अलग है, इसका फार्मूला भी ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद करना चाहते हो इसको भी याद कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर कैसे करना चाहते हो। अब देख लो दूसरी चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक प्राप्त हो तो ऋण का चिन्ह नहीं लगाते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। हमेशा क्षेत्रफल किसमें आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, या फिर उसका अगर समरेख होगा तो 0 आएगा बस, ठीक है। माइनस में नहीं आएगा, ये चीज आपको याद रखना है बस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसके आगे का बात करते हैं, जो इसका हमारा ये क्वेश्चन आता है पहला नंबर। अब इस क्वेश्चन को आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस आपको करके आना है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, कुछ इसमें और कुछ है ही नहीं। आराम से प्रैक्टिस करके आंसर आपको बताना, और कल इसकी हम जो है इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे, या फिर परसों करेंगे, कल नहीं करेंगे यार। कल तो हाँ, आज तो आपका अभियंत्रण चलना चाहिए था,
आज आपकी अभियंत्रण की क्लास होनी चाहिए थी, बट आपका नहीं हुआ है। कल करेंगे अभियंत्रण की क्लास, ठीक है। चलो, तो ऐसे आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, हाँ कुमकुम जी, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अगर आपका अच्छा है तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस और करें, क्योंकि आपका स्कोर जितना अच्छा होगा उतना हमारा भी स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप बराबर करते रहें। चलो, ठीक है, थैंक यू सो मच।